हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम देखेंगे क्षेत्रमिति को। मैंने इससे पहले 3 थ्योरी वीडियो आप लोगों को दे चुका हूं, जो पहले आप देख लेंगे और इसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे। तो यहाँ पे अध्याय 13 प्रश्नावली 13.1 है। प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है। 2 घन है, देखिए, जिसमें से प्रत्येक का आयतन, पहले घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब और दूसरे घन का आयतन भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कहा है कि 2 घनों को के संलग्न फलकों को मिला दिया गया। तो देखिए, आपको हम थ्योरी में बताया हुआ है कि घन न वर्ग के रूप में होता है। तो देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये एक वर्ग है, अब फिर ये एक वर्ग है। तो वर्ग यानी घन के रूप में होता है ये। तो 2 घन को अगर आप मिला देंगे तो घनाभ बनेगा। क्या बनेगा? घनाभ बनेगा। 2 घनों को आप मिलाएंगे तो घनाभ बनेगा। हमने 2 घनों को मिलाया, अब ये घनाभ बन गया। घन और घनाभ में यह अंतर है कि घन का प्रत्येक किनारा यानी प्रत्येक भुजा बराबर होता है। हालांकि जिसका प्रत्येक भुजा बराबर न हो वो घनाभ हो जाता है, और जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो वो घन होता है। तो यहाँ पे पहले से घन का प्रत्येक भुजा ये बराबर है, प्रत्येक भुजा ये बराबर है, लेकिन दोनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। दोनों के फलक को जब मिला दिए तो एक ठोस बना और ये ठोस घनाभ बन गया। अब आप बोलेंगे कि आपको कैसे पता कि ये घनाभ है। तो देखिए, लंबाई, इसका लंबाई में परिवर्तन नहीं हुआ, लंबाई वही रह गया। ऊंचाई की बात करें तो इस ऊंचाई में भी परिवर्तन नहीं हुआ, इस चौड़ाई में भी परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन लंबाई में परिवर्तन हो गया। लंबाई जितना यहां से यहां तक था, अब लंबाई 2 गुना हो गया। तो आइए सबसे पहले हम इसकी भुजा की चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें कहा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। तो इसका मतलब है कि घनाभ का हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए। आइए निकालते हैं। हमें घन का प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। तो देखिए, प्रत्येक घन का आयतन, यहां पे चूंकि घन का आयतन दिया गया है, घन का आयतन दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो भुजा बराबर ये 3 पावर को पक्षांतर करेंगे तो क्यूब रूट हो जाएगा, यानी घनमूल हो जाएगा। तो घनमूल 64। अब 64 के घनमूल की बात करें तो 4 होता है, 4 चौका 16 चौका 64, 4 सेंटीमीटर। यानी घन का भुजा आ गया 4 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि घन का प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर लंबाई है, चौड़ाई भी 4 होगी और ये ऊंचाई भी 4 होगी। तो लंबाई चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं है। आप देखिए, अगर हम बना ठोस का लंबाई की बात करें, जो ठोस बना हुआ है इसकी लंबाई की बात करें, ये 4 है और फिर ये 4, तो टोटल मिलाकर 4 4 8 सेंटीमीटर होगी।
अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो पहले से है वही है। तो चौड़ाई भुजा 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर होगा। और इस ऊंचाई में भी कोई परिवर्तन नहीं है तो ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर होगा। हमें निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें पता है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LV प्लस BH प्लस HL। तो 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई 8 है चौड़ाई 4 है, लंबाई 8 चौड़ाई 4 प्लस फिर चौड़ाई 4 है और ऊंचाई 4 है प्लस फिर ऊंचाई 4 है लेकिन लंबाई 8 है। इस प्रकार से 2 इंटू गुना में जोड़ में पहले गुना किया था 8 चौका 32 प्लस 4 चौका 16 प्लस 4 8 32। इस प्रकार से 2 कोई चिन्ह बीच में नहीं तो गुना का चिन्ह 32 32 64 ऐसे 2 6 8 2 10 के 0 हासिल 1 3 1 4 3 7 1 8 80 आया। 80 दूना यहाँ पे 160 हो जाएगा। 80 दूना 160। तो इस प्रकार से 160 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। थैंक यू, धन्यवाद।